तो आपको एंटरटेन करने के चक्कर में जब से फ्लिकवर्स पे द लेजेंड वाला वीडियो बनाया है तब से आधे दिमाग की नसबंदी तो हो चुकी है। फिर मैंने सोचा कि कॉमिक वर्स पे भी वैसे ही कांड करके जो बचा हुआ आधा दिमाग है उसकी भी करवा ली जाए। तो इसीलिए पेश है आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो जिसे देखने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि हल्क और हलकट में अंतर क्या है और देखने को मिलेगा बुली मैगवायर का एक ऐसा वर्जन जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। लेकिन इससे पहले आपको भी एक वार्निंग दे देना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी दिमाग की हो जाए, क्योंकि मेरी हो चुकी है। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बहुत मेहनत लगती है। लिटरली बहुत सारी चीजों से गुजरा हूं पिछले कुछ दिनों में मैं। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो सबसे पहले जिस शो के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हैवान द मॉन्स्टर। काफी ओरिजिनल सा नाम है। आगे और भी कई सारी ओरिजिनल चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी आपको। तो बेसिकली इस पूरे शो में ये लोग बहुत ऑब्वियस चीजों को स्टेट करते हैं, मतलब जो दिख रहा है उसको बोल दिया। लेकिन हाँ, एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं कि अगर आप इस शो को देखने का प्लान बना रहे थे तो यहाँ पर इसे लेकर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो यहीं पे रुक जाना। तो शो की स्टार्टिंग में एक बाप जो साइंटिस्ट है वो अपने बेटे को अपनी लैब में लेके जाता है जहां पर वो ग्रीन गॉब्लिन वाला हरा धुआं छोड़ करके एक वेपन बना रहे हैं। कहीं सुना सुना लग रहा है ना? आगे और भी लगेगा। एक ऐसा वेपन जो शक्तिशाली है, पावरफुल है, बलशाली है। इसको ये दुनिया का कोई भी नाम दे सकते थे, कोई भी। लेकिन सोचो कि क्रिएटिविटी के नाम पर इन लोगों ने इसे क्या नाम दिया होगा। सोचो सोचो, 3 सेकंड देता हूं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। मैं नहीं बताऊंगा, इन्हीं के मुंह से सुन लो। सुपर ह्यूमन। क्या क्या क्या? सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन। तो पापा बोलते कि बेटा देखो, इसका नाम सुपर ह्यूमन इसीलिए रखा गया है क्योंकि बड़ा होकर के अच्छे काम करेगा। तो अंकल, 2 बातें। पहली बात तो ये कि ऑलरेडी बहुत बड़ा है, और दूसरी बात, गौर से इसकी शक्ल देखना जरा, कौन से अच्छे काम करने वाली शक्ल लग रही है ये। और ना ऐसे टाइम पे बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि पापा, अगर ये मनहूस गलती से भी हरामी बन गया तो आप इसका क्या ही उखाड़ लोगे? तो आप बोलते हैं कि बेटा इसके लिए कंट्रोलर है। अब वो कंट्रोलर दिखाने के लिए जब उसको कमरे में लेके जाते हैं तो कंट्रोलर को गोविंद नाम का दूसरा हरामी लेके भाग गया। पहली बात तो गोविंद की शक्ल देखना जरा, इसको किसने काम पे रख लिया। तो पहली बात तो पापा, आपको शक्लों की तो बिल्कुल पहचान नहीं है क्योंकि गोविंद की शक्ल देखो एक बार, इसको देख के लग रहा है कि घर पे भी किसी को टीवी का रिमोट लेने नहीं देता होगा। और दूसरी बात, ये जो सुपर ह्यूमन के नाम पे आपने चमड़े का जूता बना दिया है, इसको कौन संभालेगा? एंड लाइक आई सेड, अगले 10 मिनट में ही विलन का आर्क सेटअप हो जाता है, मम्मी पापा की मौत हो जाती है। लेकिन थैंकफुली हमको ज्यादा देर ये चमड़े का जूता देखना नहीं पड़ता क्योंकि पता नहीं कैसे ये अगले ही 10 मिनट में एक सड़े हुए बेर से एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो भी इतने बेहतरीन सीजीआई के साथ। मेरा प्लेस्टेशन 5 उठ के दूसरे कमरे में चला गया। लेकिन हाँ, पापा एक काम कर गए, मरते मरते बच्चे को भाषण पिला गए। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला स्पाइडरमैन, फिर उससे कहा कि ये लो मेरी सीक्रेट लैब की चाबी अटैक ऑन टाइटन, और उससे कहा कि बेटा तुम्हें बड़े होकर इस हैवान को हराना है। अरे उससे ये तो पूछ लेते कि उसको यही काम करना है कि नहीं, तू डॉक्टर बनेगा, तू एक्टर बनेगा, तू पायलट बनेगा, कुछ नहीं। और इस तरह कुर्बानी हुई एक और बच्चे की अपने माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस के तले। शिट। अब इसके बाद कहानी 12 साल आगे बढ़ी और इसने बैटमैन वाला शुरू किया। नहीं, बैटमैन नहीं बना, ये कतई ब्रूस वेन बना फिर रहा है। लड़कियों को दारू पिला रहा है, दारू पी के लड़कियों के ऊपर गिर रहा है, माँ बाप की बरसी में उनके फोटो के साथ बदतमीजी कर दे रहा है, अपने बाप की बुर्ती पे चढ़ के उन्हीं को 4 पैक पिला दे रहा है। स्टैंडर्ड ब्रूस वेन स्टफ। लेकिन इसने भी एक सीक्रेट लैब बनाई हुई है जिसमें वही चमड़े के जूते वाला सुपर ह्यूमन है, बट सैडली इसका एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर रहा। तो ये वही करता है जो आप, मैं और हम सभी को करना चाहिए, मतलब अपने हरामी दोस्त को पकड़ के और उसकी क्या हुआ, बुरा लगा? मतलब अपने फ्रेंड को हल्क बना देता है ये। हल्क या हल्क और लिजर्ड की नाजायज औलाद। लेकिन शो इतना सा नहीं है ना। कितने एपिसोड है इसके टोटल? 49 एपिसोड तक शो को चलाना भी तो है, तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? और हाँ, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन नहीं है इन लोगों के पास। कई बार तो सीधे सीधे स्पाइडरमैन की पिक्चरों से विलनों को उठा लिया इन लोगों ने। एक एपिसोड में तो साक्षात इलेक्ट्रो आ जाता है, साक्षात इलेक्ट्रो। अब इतना सब कुछ करने के बाद क्रिएटर्स को रियलाइज हुआ कि इसमें एकदम फॉरेन टच तो बहुत दे दिया, लेकिन उसको देसी कैसे बनाए? तो फिर क्या था, घुसेड़ दिया लव ट्रायंगल,
फंसा दी लड़की दो दोस्तों के बीच में। आई वंडर व्हाई। जिसमें से नॉर्मल लड़के लड़की को तो प्यार हो गया, लेकिन हल्के गीले पिछवाड़े को इस बात से होने लगी जलन, और बस अगले 25 एपिसोड इसी जलन की भावना में निकाल दिए। और जब मेरी आंख खुली ना, तो मेरे सामने साक्षात भगवान कृष्ण और अश्वत्थामा खड़े थे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे पता भी नहीं लगा कि ये कब मार्वल और डीसी की कॉपी करने से अपने हिंदू देवी देवताओं पे ट्रांजिशन कर गया। और आखिरी एपिसोड में पता नहीं कौन किसको मार रहा है। कतई इन्फिनिटी वॉर चल रही है, इधर मणियों के पीछे लड़ रहे हैं। अश्वत्थामा जी जो है वो किसी सस्ते तांत्रिक को मार रहे हैं, लड़की लड़की को मार रही है, और जिन चबड़ों पे शो बना था वो किसी कोने में जाकर एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। और हमारे हीरो के पास अभी भी कोई पावर नहीं है। वो मेले में मिलने वाली सस्ती बंदूक से अभी भी गलत ही निशाने लगा रहा है। लेकिन लड़की मिल गई तो हैवान द मॉन्स्टर तो हो गया। लेकिन इसके बाद आने वाली बवासीर को आई एम वेरी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे घूमते भटकते देख लिया होगा। तो इनसे मिलो, यह है लुल्ली, मेरा मतलब है कि बुली मैग्वायर का अल्ट्रा प्रो मैक्स अल्टीमेट लेजेंडरी डोमिनेट्रिक्स पेनल्टी वर्ल्ड कप रवि शास्त्री एडिशन। मैं नहीं बताऊंगा, खुद इन्हीं के मुंह से सुन लो। सुना आपने? मैंने नहीं सुना, थोड़ा और तेज। मकरान। जैसा कि उन्होंने कहा मकरांत। फिर से बोलता हूं, ठीक है? फिर से करते हैं इसको, कर सकता हूं। आई कैन डू इट अगेन। A few moments later. तो इनसे मिलो, ये है लुल्ली, मेरा मतलब है कि छोड़ो यार, वही वाला जो अच्छा लगे डाल देना, बार बार नहीं कर रहा यार मैं। तो अगर आप लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं नहीं जानता था, और बुली मैग्वायर के इस छिले हुए वर्जन को ढूंढने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया, तो ये इच्छा प्यारी नागिन के एपिसोड 97 में मिलना शुरू होता है। और ये एक इच्छाधारी मकड़ी है। What the fuck? What am I even doing with my life? अब इच्छाधारी तो सब लोगों ने सुना, लेकिन इच्छा प्यारी सुन के मैं इंटरेस्टेड हो गया। मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ कॉमेडी जॉनर में हो, जैसे स्कैरी मूवी, स्क्रीम मूवीज की पैरोडी है वैसा। लेकिन सिर्फ 5 मिनट का देख के मैं समझ गया कि सिर्फ असाइनमेंट का कवर अलग है, अंदर का पूरा माल आगे की बेंच पे बैठने वाले से टापा हुआ है। मतलब कहानी वही इच्छाधारी नागिन की है, जिसका नाम रखने की जब बात आई होगी तो क्रिएटरों ने सोचा होगा कि कुछ तो ओरिजिनल नाम रखा जाए। तो क्या नाम रखा होगा? सोचो, चलो 3 सेकंड देता हूं, सोचो क्या ओरिजिनल नाम रखा होगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। इच्छाधारी नागिन का ओरिजिनल नाम है इच्छा। ये तो वही बात हो गई कि पानी गीला है गू पीला। छोड़ो यार, जाने दो। मतलब वही बेसिक नागिन वाली स्टोरी है। 2 नागिन, एक अच्छी एक बुरी। अच्छी वाली को लड़का पसंद आ गया। लड़का इतना लट्टू है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लड़की उसको पसंद आई है उसकी जबान केसरी नहीं है, 2 भागों में अलग हो जाती है। लेकिन यहां एंट्री होती है अपनी पिक्चर के हीरो लुल्ली में, मेरा मतलब है कि बुली मैग्वायर की। छोड़ना पड़ेगी आदत। ये बेसिकली एक इच्छाधारी मकड़ी है जो अपनी विल के अकॉर्डिंगली लिटरली एक मकड़ी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको ना इन लोगों ने लिटरली ब्लैक स्पाइडरमैन की ड्रेस बनाई है। अब देखो, ये जो पूरा का पूरा शो है ना, ये सोनी के सब टीवी पे एयर होता है। मैं मानता हूं कि सोनी वालों के पास स्पाइडरमैन की राइट्स हैं, लेकिन अगर ये कांड सोनी इंटरनेशनल ने देख लिया ना, तो वो लिटरली अपनी स्पाइडरमैन की राइट्स मार्वल स्टूडियोज के दरवाजे पे रख के आएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर देखा जाए तो सोनी की मार्वल के बिना भी यही हालत होती। लेकिन भाई देखो, कुछ बोलो ना बोलो, अपने लुल्लू मकरांत के पास शक्तियां तो है, डांस करने की शक्ति। लेकिन एक चीज को लेकर मैं काफी इंटरेस्टेड था। मैं सोच रहा था कि स्पाइडरमैन है तो जाला छोड़ेगा, दीवारों पे चिपकेगा, कुछ तो मकड़ी वाला काम करेगा। वो सारी चीजें छोड़ के इसने सब कुछ किया। लड़की को छेड़ना, चेक। इविल लाफ्टर, चेक। हाथ से नकली लेजर वाले जाले जो कि जाले हैं ही नहीं वो छोड़ना, चेक। दूसरों के जालों के ऊपर से कूदना, चेक। दूसरों के जालों में फंसना, चेक। भीख मांगकर अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाना, चेक। फिर भी हरामी पने से बाज ना आना, चेक। अबे अब तो दीवार पे चिपक ले मकड़ी के नाम पे बाबा इलायची। अगर आप लोगों ने इसको देख के एंजॉय किया है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि मैं इसको देखते हुए और इसको बनाते हुए और इसको लिखते हुए बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पहली सीरीज़ है जिसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। इस पर मुझे बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बाय बाय, टाटा, टेक केयर। क्रांत मुझे उठा ले भाई। कोरियन
ਲੈ ਪੁੱਤ ਕੋਰੀਅਨ ਚ ਸੁਣਾ ਦੇ BTS ਓਕੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਓ Yeah, no gotta sue the daughter, babe. I don't care. Mike jump and go, sue the other, babe. I don't care. I don't hear no gas, I met the other. I don't care. With a good stuff, hey, to the busted. Your business. Action. So the business. Imagine, Machi, Hachi in class, Kachi, Machi, Kujangi, Machi, Kachi.